अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। इस महीने में बहुत सारे लोग रोज़ा रख रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हट्टे कट्टे हैं लेकिन फिर भी रोज़ा नहीं रख रहे हैं। तो जो हट्टे कट्टे हैं और रोज़ा नहीं रख रहे हैं वो तो बहुत बड़े गुनहगार हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। अगर वो लोग रोज़ा छोड़ना चाहें तो शरीयत ने उन्हें इजाज़त दी है कि वो रोज़ा अब छोड़ दें, लेकिन जब ये परेशानी उनकी दूर हो जाए उसके बाद में वो उस रोज़े को रखें। उन तमाम रोज़ों को जो उनके छूट रहे हैं उन रोज़ों को रखें। उनमें सबसे पहली है हामिला औरत यानी गर्भवती महिला। गर्भवती महिला यानी वो औरत जिसके पेट में बच्चा है, जिसके पेट में बच्चा पल रहा है, वो औरत हामिला औरत होती है, उसको हामिला औरत कहा जाता है। हामिला के माने है बोझ उठाने वाली, वो अपने बच्चे का बोझ उठा रही है, इसलिए उसको हामिला कहते हैं। तो हामिला औरत वो औरत है कि जो रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है। अगर रोज़ा रखने से पेट के बच्चे को या माँ को नुकसान होने का या बीमार होने का ख़तरा हो तो वो औरत रोज़ा छोड़ सकती है। फिर वो औरत बच्चे की पैदाइश के बाद मौका मिलते ही रोज़ा रखेगी। जितने भी रोज़े वो छोड़ रही है उन तमाम रोज़ों को रखेगी। इसी तरह से मुसाफिर भी रोज़ा छोड़ सकता है। मुसाफिर के लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है, और मुसाफिर वो है जो कम से कम 48 मील यानी आज के हिसाब से 82 किलोमीटर 296 मीटर या इससे ज़्यादा लंबे सफ़र का इरादा करके घर से निकला हो तो वो रोज़ा छोड़ सकता है, मगर उसमें शर्त यह कि वो सहरी के वक्त भी सफ़र में ही हो। इस बात का ध्यान रखा जाए। अगर वो सहरी के वक्त में भी सफ़र में ही था तो ऐसी सूरत में रोज़ा छोड़ने की शरीयत की तरफ से उसे इजाज़त है, वो रोज़ा छोड़ सकता है। और अगर वो सहरी के वक्त सफ़र में नहीं था बल्कि अपने घर पर ही था और सहरी के बाद उसने सफ़र शुरू किया, उसने सहरी के बाद में सफ़र किया, तो फिर उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रमज़ान के रोज़े की फजीलत गैर रमज़ान में हरगिज़ हासिल नहीं हो सकती है। इसलिए अगर सफ़र तकलीफ़ और परेशानी का हो तो अलग बात है, और अगर तकलीफ़ और परेशानी का ना हो बल्कि आराम का सफ़र हो, आराम वाला सफ़र हो, ऐसी के डिब्बे में आदमी जा रहा है, हवाई जहाज़ वगैरह का सफ़र है, बहुत आसान सफ़र है, बहुत अच्छा सफ़र है, तो ऐसी सूरत में उसको रोज़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि रोज़ा, रमज़ान का रोज़ा गैर रमज़ान में रखने की फजीलत हरगिज़ इंसान को हासिल नहीं हो सकती है। इसी तरह से दूध पिलाने वाली औरत भी रोज़ा छोड़ सकती है। अगर रोज़ा रखकर दूध पिलाने से दूध न उतरने का ख़तरा हो या माँ और बच्चे में से किसी को शदीद तकलीफ़ होने का ख़तरा हो, सख्त तकलीफ़ होने का ख़तरा हो, तो ऐसी सूरत में दूध पिलाने वाली औरत के लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। इसी तरह से शेख फ़ानी यानी बहुत ज़्यादा बूढ़ा शख्स जो रोज़ा रखने की हिम्मत न रखता हो, जिसके अंदर रोज़ा रखने की हिम्मत न हो, उसके लिए भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। और ऐसा शख्स रोज़े का फ़िदिया देगा। एक रोज़े का फ़िदिया एक सदक़े फ़ितर के बराबर है, यानी 1 किलो 633 ग्राम गेहूँ या उसकी कीमत, यानी 2.25 किलो गेहूँ एहतियातन 2.25 किलो गेहूँ एक रोज़े का फ़िदिया है। 2.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत एक रोज़े का फ़िदिया है, मगर ये हर शख्स के लिए नहीं है बल्कि शेख फ़ानी के लिए है। यानी ऐसा बूढ़ा शख्स जो इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया कि वो अब रोज़ा रखने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है, और आइंदा भी उम्मीद है कि वो और ज़्यादा बूढ़ा होता जाएगा और ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। सेहतमंद, जवान और तंदुरुस्त होने की तो उसकी उम्मीद ही नहीं है। अब तो उम्मीद यही है कि अब तो इसका ये कमज़ोरी की तरफ और बुढ़ापे की तरफ जाएगा। तो ऐसी सूरत में ऐसे आदमी के लिए भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। वो अपने रोज़ों के बदले में फ़िदिया अदा करेगा, और एक रोज़े का फ़िदिया आज के वक्त में तकरीबन 45 रुपये बैठ रहा है। रुपये 2 रुपये आप बढ़ती दे सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं, मगर ये कोई फ़िक्स रेट नहीं है, बल्कि ये एहतियातन यानी ये हमारे इलाके के हिसाब से है। जो आदमी जहाँ पर रहता है, जिस इलाके में रहता है, वहाँ पर उसका हिसाब से दिया जाएगा। यानी जहाँ भी गेहूं की जो कीमत हो उसके हिसाब से आपको फितरा वगैरह और रोज़े का फ़िदिया देना पड़ेगा। इसी तरह से मरीज़ को भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। यानी ऐसा मरीज़ के रोज़ा रखने से उसका मर्ज़ और उसकी बीमारी बढ़ने का ख़तरा हो तो उसको भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। बहुत से लोग चाहे कितने ही ज़्यादा बीमार हो जाएं मगर वो रोज़ा किसी भी हालत में नहीं छोड़ते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि अगर जान चले जाने का ख़तरा हो तो ऐसी सूरत में तो रोज़ा छोड़ने की ही नहीं बल्कि तोड़ने की भी इजाज़त है। तो बहरहाल ख़ुलासा ये है कि
بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہلکی سی بیماری نزلہ کھانسی ہو جائے فوراً روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ توڑ بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے دھیان یہ رہے، اس بات کا دھیان رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر بہت زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیماری ہے، تو بہت زیادہ بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اور جان چلے جانے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑنے کی بھی اجازت ہے۔ امید ہے کہ تمام باتیں آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو آگے بھی شیئر کریں گے اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ بہرحال آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، پوری ویڈیو کو دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔